हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। उम्मीद जिंदा रखना। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड हिंदी सेकंड द्वितीय के गेस पेपर की, जिसका नाम होगा नाटक एवं एकांकी। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता। प्यारे विद्यार्थियों, जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो। मजबूत इतना इरादा करो प्यारे विद्यार्थियों अपना। 2023 सेकंड पेपर बीए द्वितीय वर्ष का। प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 गेस या मॉडल पेपर है। साथ में सिलेबस पाठ्यक्रम भी बताया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना प्यारे विद्यार्थियों। आपके लिए यह महत्वपूर्ण और उपयोगी है। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे, जो कि पिछले वर्ष 1.5 घंटे ही था। पूर्णांक 100 अंक का होगा ये पेपर। सदा खुश रहो प्यारे विद्यार्थियों, हंसते रहो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। सबसे पहले देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का पैटर्न क्या रहेगा इस बार 2023 में। खंड ए सेक्शन ए, आपके पेपर में कुल 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। उसके अंदर किस प्रकार से प्रश्न होंगे और आपको कितने करने होंगे, इस पर ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। देखो, सबसे पहले खंड ए सेक्शन ए, पेपर में 10 छोटे प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 10 आएंगे खंड ए में। सभी 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कोई अथवा नहीं होगा। 10 के 10 आपको करने होंगे अनिवार्य। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है प्यारे विद्यार्थियों। उत्तर सीमा 50 शब्द 5 लाइनों तक आपको उत्तर देना है। 10 इंटू 2 बराबर 20 अंक का होगा सेक्शन ए। उसके बाद में देखो खंड ब सेक्शन बी, पेपर में 7 गद्यांश होंगे। कई बार प्यारे विद्यार्थियों 7 की जगह 8 या 9 भी दे दिए जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 5 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको 5 ही सप्रसंग व्याख्याएं करनी है। प्रत्येक व्याख्या 8 अंक की होगी। उत्तर सीमा 200 शब्द 5 इंटू 8 बराबर 40 अंक का होगा सेक्शन बी। आगे बात समझ में प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो खंड से सेक्शन सी, पेपर में 4 प्रश्न होंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे पेपर में खंड से के अंदर, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको केवल 2 ही प्रश्न करने हैं उन 4 में से। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। उत्तर सीमा 500 शब्द निबंधात्मक होगा। 5 पेज भरने होंगे। 2 इंटू 20 बराबर 40 अंक का होगा सेक्शन सी। इस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न होगा प्यारे विद्यार्थियों। इसके अनुसार ही आपको पेपर हल करना है। अब देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार कौन कौन से पेपर में आ सकते हैं, अति महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो हम बात करेंगे खंड ए की। ए में कौन कौन से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं,
जो आपको तैयार करनी है। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, खंड ए में छोटे प्रश्न होंगे 10। छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता है, कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं बताए जा सकते, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी छोटा क्वेश्चन उठा सकता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने अनुभव के आधार पे पिछले 4-5 वर्षों के पेपर का अध्ययन करने के बाद और मेरे साथी संकाय सदस्य डॉक्टर धनेश मीणा व्याख्याता हिंदी साहित्य के मार्गदर्शन में मैंने ये मॉडल पेपर या गेस पेपर बनाया है प्यारे विद्यार्थियों। तो लगभग संभावना है इनमें से क्वेश्चन आने की, और आपकी किस्मत है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो, खंड ए छोटे मोस्ट पर्सन 2023 के लिए देखो, नंबर 1 तोला अफीम की कीमत एकांकी की मूल भावना स्पष्ट कीजिए। नंबर 2 मकड़ी का जाला एकांकी के शीर्ष की सार्थकता बताइए। उसके बाद में नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाट्य कला के बारे में बताइए। नंबर 4 अंधेर नगरी नाटक का मूल प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए संक्षेप में। नंबर 5 हिंदी एकांकी के उद्भव के बारे में बताइए। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यह प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 6 नाटक के कितने तत्व होते हैं बताइए। नंबर 7 कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए या संक्षेप में बताइए। नंबर 8 हिंदी नाटक के उद्भव व विकास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है स्पष्ट कीजिए। नंबर 9 एक और द्रोणाचार्य नाटक के पात्रों के बारे में बताइए। नंबर 10 साहब को जुकाम है के एकांकीकार ने एकांकी में क्या कहना चाहा है बताइए। नंबर 11 एक और द्रोणाचार्य नाटक में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है स्पष्ट कीजिए। नंबर 12 बहुत बड़ा सवाल के एकांकीकार कौन है। नंबर 13 तांबे के कीड़े एकांकी का मूल संदेश क्या है। नंबर 14 नुक्कड़ नाटक क्या होते हैं बताइए। नंबर 15 अदृश्य व्यक्ति या आदमी की आत्महत्या एकांकी में किसकी हत्या होती है। नंबर 16 अंधेर नगरी नाटक का मूल उद्देश्य क्या है बताइए। उसके बाद में नंबर 17 कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का मूल मंतव्य क्या है बताइए या समझाइए। नंबर 18 एक और द्रोणाचार्य के प्रमुख पात्र अरविंद की कोई 4 चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उसकी चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। नंबर 19 एकांकी के भेद बताइए। नंबर 20 मकड़ी का जाला एकांकी की तात्विक समीक्षा कीजिए संक्षेप में। तो ये 20 टॉप मोस्ट छोटे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में 10 आएंगे। पूरी उम्मीद है, माँ सरस्वती से ये दुआ करता हूं कि इनमें से ही आपके लगभग क्वेश्चन आए। तो इसलिए इन्हें तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास अच्छे टीचर के बढ़िया नोट्स हो सकते हैं या अच्छी बुक हो सकती है, पासबुक या फिर 1 वीक सीरीज, जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है
उसके अंदर इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस आपको तो अच्छी मेहनत करनी है। अब देखो आगे खंड ब, सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण नाटक या एकांकी। ध्यान देना, खंड ब या फिर सेक्शन बी में 7 गद्यांश आएंगे। अवतरण कह दो या गद्यांश कह दो इन नाटक और एकांकी में से। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों उसके अंदर कौन कौन से नाटक या एकांकी अति महत्वपूर्ण है वो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूं। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। पूरा विश्वास है कि इन्हीं में से आपके सप्रसंग व्याख्या आएगी। देखो सबसे पहले नंबर 1, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की जो एकांकी या नाटक है ना, इसमें से व्याख्या आने की पूरी उम्मीद है। नंबर 2, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है ना, उसमें से भी आने की पूरी उम्मीद है। नंबर 3, कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का जो नाटक है ना, इसमें से भी व्याख्या आ सकती है। ये 3 तो नाटक हैं और उसके बाद में ये 4 आप देखोगे एकांकी है। तो देखो नंबर 4, 1 तोला अफीम की कीमत। नंबर 5, बहुत बड़ा सवाल। नंबर 6, साहब को जुकाम है। नंबर 7, समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो प्यारे विद्यार्थियों शुरू वाले 3 नाटक तैयार कर लेना, उसके बाद में ये 4 एकांकी तैयार कर लेना। जो भी आपके 7 गद्यांश या 8-9 भी आ सकते हैं वो इन्हीं लेसनों में से, इन्हीं पाठ में से आएंगे। बस आप तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये मत सोचना कि होशियार जी सर और दिनेश जी सर ने तो ज्यादा बता दिए। ना जी ना, ये ज्यादा नहीं है, इतना तो तैयार करना भी पड़ेगा आपको, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपका पेपर भी बहुत बढ़िया और अच्छा जाएगा। उसके बाद में देखो खंड से बड़े मोस्ट पर्सन 2023 के लिए पेपर में कुल 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर करने हैं। यहां मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं प्यारे विद्यार्थियों। बस आप तो इन 5 को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। लगभग आपको 4 क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे, 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2। और आपको करने कितने हैं? 2 ही तो करने हैं, ठीक है ना भाई? आगे बात समझ में, 2 ही तो करना है और 2 तो जरूर आएंगे। अब देखो मोस्ट क्वेश्चन कौन से हैं बड़े निबंधात्मक। नंबर 1, नाटक के तत्वों के आधार पर एक और द्रोणाचार्य नाटक की समीक्षा कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने की पूरी उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसे तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। नंबर 2, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के आधार पर कबीर की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। नंबर 3, अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु जी ने किस पर व्यंग्य किया है, सोदाहरण बताइए। नंबर 4, 1 तोला अफीम की कीमत एकांकी में कुप्रथा दहेज प्रथा पर करारा व्यंग्य किया है, कैसे बताइए या समझाइए। उसके बाद में नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में छपेगा, तैयार कर लेना। समझ में आए तो बहुत बढ़िया, समझ में नहीं आए ना तो रट्टा मार लेना प्यारे विद्यार्थी। नाटक के उद्भव व विकास पर एक निबंध लिखिए, या फिर इसकी जगह ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है
कि नाटक के तत्वों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत कीजिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। मेरे साथी सदस्य डॉक्टर धनेश मीणा ने कहा कि इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। प्यारे विद्यार्थी, इन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेवें। प्यारे विद्यार्थियों, कहना चाहूंगा, लक्ष्य ना ओझल हो जाए, मेहनत करता चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर मैंने डॉक्टर धनेश मीणा व्याख्याता हिंदी साहित्य के मार्गदर्शन में तैयार किया है। नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, ये केवल गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो, नाटक एवं एकांकी का पाठ्यक्रम जो हमारे हिंदी साहित्य का जो सेकंड द्वितीय पेपर है बीए पार्ट सेकंड ईयर के अंदर, तो उसका सिलेबस भी आपको ध्यान में होना चाहिए, जो आपके क्वेश्चन करते समय सह प्रसंग व्याख्या करते समय बहुत ही हेल्पफुल होगा प्यारे विद्यार्थियों। इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। देखो, 5 यूनिट या इकाई, उसके अंदर कौन कौन से नाटक या एकांकी है। देखो, सबसे पहले इकाई 1, जिसके अंदर अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। सेकंड यूनिट में दूसरी इकाई के अंदर है कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का नाटक है। तीसरी यूनिट के अंदर इकाई 3 में है एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक है। उसके बाद में चौथी यूनिट के अंदर, चौथी इकाई के अंदर इकाई नंबर 4 में कुछ एकांकी दी गई है, इनको भी ध्यान में रखना है। जैसे 1 तोला अफीम की कीमत किसकी एकांकी है? राजकुमार शर्मा की। उसके बाद में साहब को जुकाम है, उपेंद्र नाथ अस्क की है ये एकांकी। मकड़ी का जाला जगदीश चंद्र माथुर की है ये एकांकी। अदृश्य आदमी की आत्महत्या विपिन अग्रवाल की एकांकी है ये। बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश की है ये एकांकी। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर की है ये एकांकी। समरथ को नहीं दोष गुसाई ये सफदर हाशमी की है एकांकी। उसके बाद में 5 यूनिट में देखो हिंदी नाटक एवं एकांकी का उद्भव एवं विकास है प्यारे विद्यार्थियों। ये 5 यूनिट है आपके सिलेबस में, जिस पेपर का नाम है नाटक एवं एकांकी। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूंगा कि सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। मारो उद्देश्य था कि सफलता है प्यारे विद्यार्थियों। और ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ये गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मेरे स्टार प्रचारक आप ही हो प्यारे विद्यार्थियों, जो इस बार बीए पार्ट सेकंड के एग्जाम दे रहे हैं और जिनके हिंदी साहित्य विषय उन तक आप जरूर पहुंचा देना। चाहे आपकी सहेली हो, आपका दोस्त हो, कोई फ्रेंड हो या कोई रिश्तेदार हो, उन तक जरूर पहुंचाना इस वीडियो को। और अंत में डॉक्टर धनेश मीणा और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। पेपर में सुंदर
स्पष्ट और जल्दी लिखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके और आपका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ सके। प्यारे विद्यार्थियों, यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता। जो पास है उसे संभाल के रखना, क्योंकि कोई एक बार खो जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलता, तो फिर दोबारा नहीं मिलता। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।